नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में आज के सेशन में इसके क्वार्टरली नंबर्स आएंगे और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की एंड भी होगा, तो यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर के नंबर भी आपको दिखेंगे। तो कैसा रह सकता है ये वित्तीय वर्ष कंपनी के लिए, जो निकल गया है वो वाला वित्तीय वर्ष कैसा रहेगा और प्लस जो कंपनी के नंबर हैं वो कैसे आएंगे, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करते हैं और आपको किन चीजों पे फोकस करना है और रिजल्ट से पहले खरीद के जाए या फिर पोजीशन से आउट हो जाए, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में अभी करंटली टीसीएस 3230 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। कल रिजल्ट से पहले पूरा आईटी सेक्टर डाउन था और आज कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में थोड़ा मूव दिख रहा है। बट एक चीज जो हम क्लियरली देख पा रहे हैं वो नेस्डेक इंडेक्स अंडर परफॉर्मेंस दिखा रही है। कल भी नेस्डेक इंडेक्स में आपको हल्की गिरावट ही देखने को मिली है, परसों भी आपको गिरावट ही देखने को मिली थी। तो नेस्डेक इंडेक्स से तो हमें कुछ भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर टीसीएस की बात करें पर्टिकुलरली तो इसका चार्ट पैटर्न में एक सपोर्ट आ रहा है। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, सेम कंटेंट था, बस नंबर्स थोड़े से और आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल में। कंटेंट यही था कि रिजल्ट से पहले क्या करें। तब भी एक चीज बोली थी कि 3180 का सपोर्ट है स्टॉक में, वो ब्रेक होता है तो 3100 तक टेस्ट कर सकता है, लेकिन जब तक वो ब्रेक नहीं होगा ऊपर में 3300 तक की तेजी बन सकती है इस स्टॉक में। सबसे पहले तो ये सवाल ये उठता है कि क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए रिजल्ट से पहले, कॉल ऑप्शन, फ्यूचर या फिर कैश में? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन से पहले आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड सवाल ये कि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो क्या मैं इस रिजल्ट से पहले एग्जिट कर दूं? तो मेरा जवाब होगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने ट्रेडिंग व्यू बनाया होगा एक खरीदने से पहले कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, उसके साथ आप बने रहिए। अगर आपका पोजिशनल व्यू है, कैश में खरीदा है पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीसीएस है, दिक्कत है। अगर नंबर वर्स्ट आप खराब लेके भी चलोगे ना तो भी गिरेगा अगर, तो वो मौका ही होगा, ठीक है। तो वहां टेंशन लेनी ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपका ये व्यू क्लियर हो गया होगा कि मुझे क्या करना है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल में कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो समझते हैं। देखिए सिंपल, आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस या फिर वाई ओ वाई बेसिस पे देखना है, बट उतना मैटर नहीं है। वो जो मैटर करेगा वो नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मार्च के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में अराउंड 7% की ग्रोथ आनी चाहिए। कंपनी का प्रॉफिट 10,846 करोड़ से बढ़कर अराउंड 11,600 करोड़ के समथिंग का आया अगर, तो नंबर्स आर ओके। इससे कम आया तो नंबर खराब है, इससे ऊपर आया तो नंबर बेहतरीन है, बढ़िया है, शानदार है। रेवेन्यू की बात करें तो 58,229 करोड़ से बढ़कर 59,200 करोड़ पे आना चाहिए। लगभग 1.7% का जंप आएगा रेवेन्यू में, इस तरीके का बाजार का अनुमान है। अब इसके ऊपर आता है तो एक्सपेक्टेशंस को बीट, इसके नीचे आता है तो बिलो एक्सपेक्टेशंस हो जाएगा, जो कि खराब माना जाता है। रेवेन्यू की बात करें डॉलर टर्म्स में तो $720.2 पे आएगा, 1.8% बढ़कर। तो ये मार्केट का अनुमान है। अब वहीं बात करें एबिटा मार्जिन की, एबिट मार्जिन की, आईटी स्टॉक्स में एबिटा नहीं होता, केवल एबिट होता है, क्योंकि वहां अमोर्टाइजेशन वगैरह, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें एबिट मार्जिन की तो लगभग 24.5% से बढ़कर 24.8% का अनुमान जताया गया है। बट बहुत सारी ब्रोकरेजेस फर्म ऐसी हैं जो कि अराउंड 100 बेसिस पॉइंट का भी उम्मीद बना रही हैं कि और ज्यादा की उम्मीद है। ये 30 बेसिस पॉइंट की बढ़त देख रहे हैं, बट नॉर्मली कोई इशू नहीं। अगर 28.4% भी आते हैं तो आप इन्हें ओके मान लेना, लेकिन 25% से मार्जिन ज्यादा आते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। तो लेट्स सी मार्जिन कहाँ आती है। अगर इससे कम आते हैं तो नेगेटिव है। अगर एबिट की बात करें काम रुपए के मामले में तो ये 2.9% बढ़ सकता है, 14,284 यानी 14,284 करोड़ से बढ़कर 14,700 करोड़ के समथिंग का एबिट इन रुपीस में आ सकता है आपके लिए। तो ये टीसीएस के लेवल्स और जो नंबर्स हैं वो आ सकते हैं। जो मैंने एक्सपेक्टेशन शेयर करी है, होप आपने लिख ली होंगी, और नहीं लिख रही है तो आपको बस इतना समझना है कि अगर प्रॉफिट आपका लगभग मैंने 11,600 करोड़, आई थिंक मैंने बोला प्रॉफिट आपका 11,600 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो अच्छा है, नीचे आ रहा है तो खराब है। अगर रेवेन्यू 59,200 करोड़ से ऊपर आ रहा है तो अच्छा है, उसके नीचे आ रहा है तो खराब है। मार्जिन 24.8% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे आ रहे हैं तो डेफिनेटली कमजोर नंबर माने जाएंगे मार्जिन के दम पर।
और अगर 25% के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और 24.8%, 9% आ रहे हैं तो ओके आप कह सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो आपको क्लोजली वॉच करनी है, प्लस आगे के लिए कंपनी क्या ग्रोथ आउटलुक देती है और डील पाइपलाइन बताती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये सारी चीजें मैं खुद भी कवर करूंगा जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे, और रिजल्ट्स करीब 5 बजे के समथिंग आएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नहीं भी रहते हो और नंबर्स देखते हो तो ये सारी चीजें बस आप देख लेना, तो आपको नंबर्स का सही मुआयना मिल जाएगा। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।